ये स्टूडेंट, बहुत स्वागत आपका मिशन प्रयागराज में। बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, हम लोगों ने आजकल एज पढ़ना शुरू किया है और एज पर पीपीटी सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपने देखा, पिछला वीडियो आपके सामने पहुंच गया होगा 20 प्रश्नों का। अब ये फिर नए सवाल आपके सामने आ रहे हैं। आइए देखिए कैसे कल हल किया जा सकता है, इन प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला प्रश्न आपके सामने है। लिखा, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पहले शादी हुई थी, शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष। अच्छा सोचो, अगर शादी के समय 25 वर्ष औसत आयु थी और 4 साल बीत चुका है तो 25 और 4 29 हो गई होगी। तो वर्तमान में पति पत्नी की औसत आयु 29 हो गई है। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में एक बच्चा पैदा हुआ, अब औसत आयु 20 साल है। तो बच्चे की आयु बता दो। तो हम जब पति पत्नी थे, पति और पत्नी को पहले लेता हूं, तो ये दोनों लोग, अब इनकी औसत आयु इसमें 29 मानी जाएगी, क्योंकि शादी के समय 25 थी और 4 साल शादी बीत चुकी है, तो 25 4 29 हो गई होगी। यानी इस समय पति पत्नी मिलकर 58 वर्ष के हो चुके हैं। अब इस समय पति पत्नी और एक बच्चा भी है, अब 3 लोग हो चुके हैं और 3 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष बताई जा रही है। तो 20 3 60 वर्ष हो गई है। अब जरा आप बता दो, बच्चे की उम्र क्या हो सकती है? कुछ अंदाजा लग रहा है? इतने आसानी से आप बच्चे की आयु को बता सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु 20 सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती। मतलब औसत आयु जो भी थी, मतलब 20 थी। अब जरा विचार करो आप, अगर आप लगा के देखो तब कैसे होगा, आप बिना लगाए देखो तब कैसे होगा, दोनों देख लो। 11 लोग हैं, औसत आयु 20 है, 11 दूनी 22, 220 है। और जब एक नया बंदा शामिल होगा तो 12 लोग हो जाएंगे और औसत आयु 10% बढ़ जाएगी। जो 20 थी 10% बढ़ करके 22 हो जाएगी। जरा बताओ कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, 2 26। आप विचार करो, 4 में से 0 घटाओ 4 और 6 में से 2 घटाओ 4, तो शिक्षक की उम्र क्या हो जाएगी? 44 वर्ष हो जाएगी। इसे आप मौखिक भी कर सकते हैं, आपको तरीका मालूम है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 साल थी। 5 वर्ष पहले थी तो वर्तमान में कितनी हो गई हुई? 30 हो गई होगी। एवं 7 वर्ष पहले क्यू आर की औसत आयु 20 थी, यानी अब 27 हो गई होगी। तो पी की आयु बता दो। बहुत आराम से बता सकते हैं। तो पी क्यू प्लस आर ना, पी प्लस क्यू प्लस आर, 3 लोगों की औसत आयु 5 साल पहले 25 थी, अब 30 हो गई होगी। तो 3 गुणा 30 बराबर वर्तमान में ये लोग 90 साल के होंगे। और 7 साल पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 थी, वर्तमान में कितनी हो गई हुई? 7 साल पहले 20 थी, अब 27 हो गई होगी। तो बताओ क्यू प्लस आर की औसत आयु, 2 लोग है, औसत आयु 27 है, 27 दूना 54। अब बताओ पी की आयु क्या है? केवल घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाइए 6, 8 में से 5 घटाइए 3, और पी की उम्र क्या आ गई? 36 साल। देख लीजिए आप आयु के सवाल कैसे हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग है एकदम। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु बताओ। अच्छा बताओ, 40 बच्चे थे, औसत आयु 15 थी, यानी 15 चौके 60 थी, 600। अब 10 नए विद्यार्थी आ गए, कितने हो गए होंगे? 50। अब औसत आयु क्या हो गई है? 15.2 हो गई है, वृद्धि हुई है। अब चलो गुणा किया जाए। तो अगर हम ये 0 हटा दें तो 10 जाएगा, और 5 दूना 10, 1 5 5 25 26, 2 5 1 5 2 7, 760। 10 नए लोग आए हैं, औसत 760, यानी 160 बढ़ गया है टोटल, 600 था 160 हो गया। और 10 लोग आए हैं तब ऐसा हुआ है। तो 10 लोगों का औसत आयु क्या है? 16 वर्ष। देख रहे, जो 10 लोग नए आए हैं उनकी औसत आयु क्या है? 16 वर्ष। 20 लड़कियों के ग्रुप की औसत आयु 15 साल है। 25 लड़कों की एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 साल है। दोनों ग्रुपों को मिला दो भाई, आओ मिला दे। 20 लड़कियां हैं, औसत आयु 15 है, 15 दूनी 30, 300। और 25 लड़के हैं, औसत आयु 24 है, गुणा करें 25 का 100, 600 हुआ। बोलो, अब इनको अगर जोड़ा जाए तो कुल 900 हो गए। और कुल लोग कितने हो गए? 45। 45 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो 45 दूना 90, बोलो हो गया, और 0 बन जाएगा। यानी सबकी मिलाकर औसत आयु क्या हो गई? 20 वर्ष। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान आयु 36 साल। एक परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 साल है।
तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म समय परिवार की आयु क्या थी? अच्छा बताओ, 4 सदस्य है और औसत आयु 36 है, यानी कुल 144 है, और छोटा वाला बच्चा 12 साल का है, तो सबको 12 साल पीछे आना पड़ेगा। 12 साल पीछे आएंगे 4 लोग, तो 4 गुणे 12 करेंगे, 12 चौक 48 साल पीछे हो गए। अब बताओ इसमें क्या उम्र है? 14 में से 8 घटाओ 6 और 13 में से 4 घटाओ 9, 96। लेकिन अब तो लोग बचे कितना? 3। अब 3 से भाग दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 तिया 96, यानी पहले परिवार की औसत आयु क्या रही होगी? 32। देख लो सवाल लगाने में कितना समय लगता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तब। इसी कक्षा के 40 बच्चों की औसत आयु 18 साल है। 20 नए विद्यार्थियों कक्षा में प्रवेश के उपरांत कक्षा के विद्यार्थी औसत आयु 6 माह की वृद्धि हो जाती है। 6 माह मतलब आधा साल। अच्छा बताओ, 40 बच्चे हैं, औसत आयु 18 है, 18 चौक 72, 720 है। 20 नए बच्चे आ गए तो फिर 60 हो गए होंगे, और 6 माह की वृद्धि हो जाती है, यानी 18.6 हो जाती है, 18.5 हो जाती है। तो 0 हटा दें और 6 से भाग दें, 6 से गुणा करें, 6 × 5 = 30, 3 18 छक्के 108 और 3 111, 6 48 और 3 51, 5 6 के 6 5 11। बताओ अब क्या कहा? नए प्रवेश लेने वाले बच्चों की औसत आयु बता दो। नए बच्चों की औसत आयु अगर बताना है तो उल्टा घटाओ, 10 में से 0, 11 में से 2 गया 9 और 10 में 7 गया 390। और ये 10 बच्चे हैं, बताओ फिर से 40 बच्चों को औसत 18 वर्ष है। 20 नए बच्चों को कक्षा प्रवेश लेने के उपरांत कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए प्रवेश लेना है, देखो 40 बच्चे थे, औसत 18 था, 18 चौक 72, 720 था। 20 नए बच्चे आ गए तो कुल हो गए 60 बच्चे, और 60 बच्चे हो गए तो औसत भी 0.6, 6 माह की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 18.5 हो गई। तो गुणा करें, 6 × 5 = 30, 3 18 छक्के 108 और 3 111। ठीक है, अब घटाएं उल्टा, 0, 11 में से 2 घटाए 9 और 10 में 7 गया 3, सही है 390। जो 20 नए लोग आए हैं उनकी औसत आयु कितना है? 390। अब इसे 20 से भाग दे दिया जाए, तो 20 से भाग देंगे तो क्या बनेगा? 18, 19 दूना 38, 19.5 वर्ष, यानी 19 वर्ष 6 माह। कितना हो गया? 19 वर्ष 6 माह आपको उत्तर आया। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 30 विद्यार्थियों को औसत आयु 9 वर्ष, उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लें, औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 30 बच्चे हैं, औसत आयु 9 वर्ष है, 9 × 27 270 है। अध्यापक को भी शामिल कर लेंगे तो 31 लोग हो जाएंगे। अब तो औसत आयु 10 हो गई है, कितना हो गई? 310। उल्टा घटाइए, 0, 11 में से 7 गया 4। शिक्षक कितने साल का है? 40 साल का। एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आए हुए सवाल, देख लो कैसे सवाल पूछे जाते हैं। 24 लड़कों कक्षा में 10 की वृद्ध आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर नए लड़के को कक्षा में दाखिल किया गया। परिणामस्वरूप कक्षा का औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। दाखिल होने लड़के की औसत आयु क्या है? अच्छा बताओ, 24 लड़के थे और 10 वर्ष आयु का एक लड़का गया। मैं कह रहा हूँ जो आने वाला था, अगर वो 10 का ही होता तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन जो आने वाला था वो 10 वर्ष तो था ही था, प्लस 24 बार 2 माह और भी था, यानी 48 माह था। 48 माह में 4 साल और था, तो 10 साल हुआ और 4 साल ये कुल 14 साल हो गया। लगाने की जरूरत ही नहीं। बताओ कैसा रहा? मतलब ऐसे भी सवाल होते हैं, सोचो बिना कुछ किए भी आते हैं, लेकिन तब आते हैं जब हमारी पकड़ अच्छी हो तब। किसी टीम के 11 खिलाड़ियों को औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब उसमें 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लिया जाता है, यानी 2 महीने कम हो जाती है। अच्छा बताओ, 2 महीने कम हो जाती है, लोग गए कितना है? 17 और 20 के लोग गए हैं। 17 और 20 कितना? 37 वर्ष के लोग थे और चले गए। जो आने वाले लोग होते, अगर वो 37 साल के होते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उनके आने से 2 महीने औसत घटा है, यानी 11 दूनी 22 महीने कम थे। जो लोग नए आए हैं वो 37 वर्ष नहीं थे, बल्कि 37 साल से कितना 22 माह कम थे। 22 माह माने क्या होता है? 1 साल 10 माह। अब 1 साल 10 माह इसमें से घटा दो आप। अगर इसमें से हम 1 वर्ष 10 माह घटा दें तो क्या उत्तर बनता है? 10 माह। ये बनता है 37 साल में से घटाओ 36, 35 साल 2 माह। बताओ 35 वर्ष 2 माह, जो नए लोग आए हैं 35 वर्ष 2 माह के हैं। अब इनका हमें औसत घटाना तो 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 35 का आधा 17.5, यानी 17 साल 6 माह, और ये 2 माह का आधा करो 1 माह और मिलेगा, तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? 17 साल 7 महीने। 2 नए खिलाड़ी जो है उनकी औसत आयु क्या हो गई? 17 साल 7 महीने। अगला प्रश्न, 11 वर्ष पहले, नहीं वर्ष पहले। अच्छा, अब कितने साल पहले नहीं मालूम, चलो कुछ मान ले, 3 साल पहले मान ले, हटाओ
3 साल पहले 6 सदस्यों परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही बताओ 17 वर्ष। बताओ 6 सदस्य थे और औसत आयु 17 थी 3 साल पहले, तो अब 20 हो गई होगी। 20 छक्का 120। अब करें एक परिवार में बच्चे ने जन्म लिया, अब तो 7 लोग हुए, अब 7 लोग हुए। हाँ, आज भी औसत आयु वही है। अच्छा वही है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 119 होगा कम हो जाएगा। 3 साल नहीं 2 साल कर दो इसको आप, 2 साल ठीक है। अगर आप 2 साल कर देते हैं तो देखो क्या होने जा रहा है। 2 साल पहले, अगर 2 साल पहले ऐसे था तो 6 सदस्यों का औसत आयु फिर 19 साल हो जाएगी। वर्तमान में बोलो 6 गुणा 19, 19 छक्का 114, कितना भैया कुल उम्र रही होगी कितना 114 साल। अब एक नया बंदा आ गया, बच्चा पैदा हुआ, 7 लोग हुए, आज भी 70 साल, तो 17 सत्ते 119 हो गया। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा ना, 5 साल कैसे हो सकता है ना, हो ही नहीं सकता। 2 साल पहले सदस्य की औसत आयु इतनी थी, एक बच्चे आज भी औसत आयु उतनी है जितना बच्चे की वर्तमान आयु है। यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या हो रही है कि अगर हम 17 वहां पे मान लेते हैं, यह दिक्कत हो जा रही है कि 3 साल अगर हम मानते हैं, क्योंकि 3 साल से छोटे हैं ये लोग, और 4 साल मान ले तब क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो और बढ़ता ही जाएगा ना। आज भी वही है 17 सत्ते 119। ठीक यही तो था। हे भगवान कितना बढ़िया सवाल हम लगाए थे, क्या हो गया देखो। यहाँ 3 साल करो आप, अगर 3 साल पहले था ये तो 6 सदस्य थे और 3 साल था, लेकिन 17 सत्ते 119 हो रहा ना, 7 लोग मिलकर 119 साल के हो रहे, और वो लोग मिलकर 20, वही गलती हो रही खाली ना 119। अब 17 कैसा पढ़ा पढ़े, 18 छक्का 108 नहीं, 19 छक्का 114 नहीं, 20 छक्का 120 ज्यादा हो जाएगा। यही गलती हो रही है खाली। गलती ये हो रही है कि अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसा वर्ष बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, जो 17 साल जो 7 यानी एक सदस्य जोड़ने के बाद जो आयु होना चाहिए वो 1 या 2 ज्यादा होना चाहिए, और 1 2 ज्यादा है नहीं, यानी यहाँ पे कोई पूर्णांक गिनती नहीं है, अपूर्णांक गिनती होगी। अपूर्णांक गिनती में कौन ज्यादा दिमाग लगाने है कि नहीं। आओ देखते हैं अगले सवाल को। कह रहा किसी परिवार के 6 पुत्र को औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्र और माता पिता मिलाकर औसत आयु 12। अच्छा बताओ 6 पुत्र हैं, औसत आयु 8 है, यानी बच्चे मिलकर 48 साल के हैं, और माता पिता भी शामिल कर लो तो 8 लोग हो जाएंगे, और उनकी औसत आयु 22 साल है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 साल। इस 176 साल में लड़के तो 48 साल के हैं, घटा दिया जाए, 16 में 4 घटाओ 8, और यहाँ पे जगह 6 में 4 घटाओ 2, यानी माता पिता मिलकर 28 साल का हुए। अब कह रहे पिताजी माताजी से 8 साल बड़े हैं, तो बताओ 28 साल बात ना 128। अगर हम कहें पिताजी X थे और माताजी Y की हैं तो 128 हो गए, और पिताजी जो है माताजी से 8 साल बड़े हैं। अगर हमको कहता ना माता क्या हो तो घटा दोगे डायरेक्ट माता क्या आ जाएगी, X खत्म हुए, तो 2Y बराबर क्या हुआ 120, Y बराबर कितना हो गया 60। माता जी के साल की है 60 साल की। प्रश्न अगर सही है इतना ही समय लगता है लगाने में। देख लो आप सवाल, ये है सवाल। एक कक्षा 40 लड़के और उनकी औसत आयु 16 वर्ष, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता, उसकी जगह पे दूसरा लड़का आ गया, तो औसत आयु 15.875 हो जाती। तो नए लड़के की आयु बताओ। अच्छा बताओ 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष, 16 चौके 64, 640। एक लड़का 17 साल चला गया, उसकी जगह दूसरा लड़का आ गया। अब दूसरा लड़का आ गया तो लड़के तो अब 40 से हैं, लेकिन औसत आयु हो गई है 15.875। चलो गुणा किया जी, अगर 0 हटा दे तो 10 यहाँ चला जाएगा। अब चलो अब हम 4 को गुणा करते, 4 × 20, 2, 4 × 28, 2 30, 3, 4 × 32, 3 35, 3 5 × 60, 3 63। बताओ अब इसका मतलब हुआ कि नए बार जब जोड़ा जा रहा है तो बच्चे कितना 40 से 35 हो गए, यानी जो 17 साल का लड़का था और उससे 5 साल ये कम आ रहा है, यानी कि नया लड़का कैसे साल का आ रहा 12 साल। देख लो पहले कुल बच्चों का योग क्या था, अब कुल बच्चों का योग क्या है, अंतर किया 5 साल का अंतर आया, यानी इस बदलाव में 5 साल की कमी देखी गई, यानी जो नया बच्चा आया वो 5 साल कम था, अर्थात 12। ए तथा बी की औसत आयु 20 साल 30 साल, और बी सी की औसत आयु 26 साल। ए तथा सी की आयु का अंतर बता दो। अंतर बताना, बताओ a + b बराबर हम क्या लिख सकते हैं 30 साल, 3 दूना 60,
दो लोग हैं ना, औसत आयु 30 साल है यानी 60 साल हो गए। और बी प्लस सी की औसत आयु 26 साल, 26 दूना 52। अगर हम घटा दें क्या होने जा रहा, तो बी कट गया, ए माइनस सी आ जाएगा 8 साल। कितना आ जाएगा, ए और सी की आयु का अंतर कितना आया, 8 साल आया। अगले सवाल पर बात करें। लिखा 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, जिनमें 2 पुरुषों की आयु 21-23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुष ले जाए। अच्छा बताओ 2 वर्ष बढ़ गई, यानी जो बंदे आए थे 21 और 23 वाले मिलकर के कितना था, 3 1 4 तो 44 थे। जो नए बंदे आए अगर 44 के होते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जो बंदे आए वो 44 के थे ही थे, प्लस 8 बार 2 साल और थे, यानी 16 और थे। अगर 16 और थे तो कितने हो गए, 60, और 60 हो गए तो उनकी औसत आयु क्या हो गई, 30 वर्ष। आपका उत्तर आ गया 30 वर्ष। देख लीजिए आप सवाल कैसे लगाया जा रहा, कितना कम ऊर्जा लगा करके उत्तर आ रहा है। किसी स्कूल के क्या है 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो गया और उसके स्थान 25 वर्ष की आयु का नया लड़का आया। इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की 30 वर्ष कम हो गई। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या है। अच्छा बताओ, मान लो औसत आयु x रही होगी, 10 शिक्षक थे, औसत आयु x थी 10, उसमें से एक 22 साल का बंदा चला गया, नहीं 25 साल का बंदा गया, उसमें 25 साल सॉरी 22 साल का बंदा गया, 22 साल का बंदा गया और 25 साल का आ गया। लोग अब भी 10 ही है, और अब नया क्या हो गया, औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई, यानी x माइनस 3 हो गई। और चेक किया जाए तो 10x माइनस वाई प्लस 25 बराबर 10x माइनस 30। अब बताओ 10x कट गया, अगर y उधर ले जाए, y उधर और 30 इधर लाए तो y बराबर क्या हुआ, 30 प्लस 25 बराबर कितना, 55। जो जाने वाला चीज था उसकी उम्र क्या रही होगी, 55 वर्ष। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है लेकिन एफ से दोगुनी कम अर्थात आधी। सी की आयु ए की आयु से आधी है किंतु डी से दोगुनी है, इसमें सबसे कम आयु का कौन है। अगर हम देखें ए बी सी और डी, अब चलो ए बी की आयु ए से दोगुनी, ठीक है, लेकिन सी से दोगुनी कम आधी है, तो सी यहां लिखना चाहिए, एफ नहीं लिखना चाहिए। सी से आधी, तो सी से आधी है, इसकी दोगुनी है। बताओ अगर ये 1 मान ली 2 हो गया तो ये 4 हो गया, फिर क्या करें, सी की आयु ए की आयु से आधी है, हाँ सी की आयु ए की आयु से आधी है, यहाँ गड़बड़ हो गया, सी की आयु ए से आयु आधी नहीं होगी, तो वहाँ एफ ही सही था उसको ना, एफ रख दो, कोई बात नहीं, एफ रख दो, यहाँ कर देते हैं एफ को हटा दो और कहीं यहाँ एफ रख देते हैं, एफ जो है 4 हो जाएगा, ठीक। अब फिर क्या रहा, सी की आयु ए की आयु से आधी है, भाई इसकी आधी अगर आप करोगे तो 1/2 हो जाएगी, क्यों, तो डी से दुगनी है, डी से दुगनी है तो डी की 1/4 हो जाएगी। सबसे कम आयु कौन था, डी का है, क्योंकि सबसे कम 1/4 आयु यही है। देख रहे तुलना, देखिए खाली इधर उधर पछाड़ता करिए, अपने आप उत्तर बन गया। 16 साल पहले मेरे दादा की आयु से मेरी आयु 8 गुनी थी, अब से 8 साल बाद की आयु 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था, देखो इसके लिए एक चित्र बनाइए आप, और यहाँ पर क्या है 16 साल पहले, ये लो ये वर्तमान मान लेता हूँ, और 16 साल पहले ये कंडीशन थी, 8 साल बाद ये कंडीशन थी। अब हम यहाँ से काम शुरू करते हैं 16 साल पहले वाली, तो यहाँ मैं लिखता हूँ दादा, यहाँ लिखता हूँ मैं कई गुनी थी, 8 गुनी थी, यानी एक में 1 था तो दादाजी 8 थे, 1/60 है, ठीक। अब अगर वहां जाना है तो 24 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 24 और प्लस 24। अब जो दादाजी है मेरे से कई गुना हो गए, 3 गुना हो गए, बराबर 8x प्लस 24 बराबर 3x और प्लस 72। अब 3x इधर लाओ तो 5x और 24 उधर लाओ तो 48। अब बताओ अगर काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 48, 5 8 40, नहीं 5 9 45, 5 9 45, 5 6 30, 9.6। अगर मैं यहाँ 9.6 था तो दादाजी 8 गुने 8 6 48, 4 8 9 72, 4 76। अब से 16 साल जोड़ो था, क्या कहा था 8 वर्ष पहले, अच्छा दोनों में 8 8 जोड़ो, अगर इसमें 8 8 जोड़ते हैं तो 8 और 6 14, 84.8 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़ोगे तो 8 9 8 17.6 हो जाएगा,
और अगर 70.6 हो जाएगा, दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों दशमलव हटाइए और फिर 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 एके 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर 4 से काटो, 4 पच्चे 20, 4 तीन 12 और 11, 53:11। इनमें कोई नहीं, एक तरीका ये। और अगर हम यह बात लें कि 8 गुनी अधिक थी तो 9 गुना करके भी लगाया जाता है। अब चूंकि दोनों प्रकार के सवाल बने हुए हैं, इसमें तो मैच नहीं बना, तो लाओ 9 गुना करके ही देख लेते एक बार, वह देख ले तब भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ x हुआ तो दादाजी 9x हो गए। अब दोनों में 24 साल जोड़ा जाए, अगर 24 जोड़ेंगे तो इनकी तिगुनी हो गई दादाजी की उम्र। अब चलो देखा जाए, 9x + 24 बराबर 3x + 72। तो अब चले यहाँ 6x आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो मेरी उम्र आ गई 8। अगर मेरी आ गई 8 उस समय, तो दादाजी के रहे हुए कितना, 8 9 72, 8 साल जोड़ दो, 8 साल जोड़े तो यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। बहुत सही, 16 1 16, 16 25 80, यानी मेरी और दादाजी की उम्र 1:5 आ जाएगी। ये तो दादा और मैं है, अगर मेरी और दादाजी देखा जाए तो 1:5 हो जाएगा। अच्छा, 9 गुनी ही है, से अधिक है ना, तो 9 गुनी मार दिया जाए। अगला सवाल देखिए, एक विद्यालय की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो जाती है। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता, यक्स मान लो, यक्स आयु के बच्चे हैं, यक्स बच्चे हैं 6 वर्ष के, तो 6 यक्स हो गए। और 12 शिक्षक है, 40 के 12 चौक 48, 480 हो गए। ठीक है, अब कुल लोग कितने हो गए, x + 40, x + 12, x + 12 लोग हो गए हैं। और अब औसत आयु क्या हो गई, 7। इसी को हल किया जाए, 6x + 480 बराबर 7x + 12 7 84। ठीक है, और देखा जाए अब क्या हुआ, अगर हम 6x इधर ले जाएं तो x आ गया और 84 इधर लाएं तो घटेगा। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 और यहाँ बचेगा 17 में से 8 घटाएंगे 9, 396। कितने बच्चे थे भाई स्कूल में, 396 बच्चे थे। आराम से आपका सॉल्व हुआ। अगला प्रश्न, और अब आखिरी प्रश्न आपका है 20वां। ए बी से 7 साल बड़ा है। 15 साल पहले बी की आयु ए की आयु से 3/4 थी। इस समय उनकी आयु में अंतर बताइए। ए बी से 7 साल बड़ा, अच्छा 15 साल पहले बी की आयु, चलो 15 साल पहले चलते हैं, 15 वर्ष पहले क्या हुआ होगा, ए की आयु बी की आयु ए की आयु से 3/4 थी, मतलब इसकी 4 थी तो इसकी 3 थी, यानी 4x और 3x। अब करें ए बी से 7 साल बड़ा, 7 साल तब भी बड़ा था। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब भी कभी आयु का अंतर होता है, आयु का अंतर समान होता है हमेशा के लिए, तो उस समय भी आयु का अंतर वही रहा होगा। यानी हम अगर 1x देख रहे हैं इनका अंतर, तो x बराबर 7 हो गया, तो 7 चौक 28 साल और 7 या 21 साल। ये कब की बात है, 15 साल पहले। अब उनकी आयु वर्षों में बताओ, तो ये उस समय की आयु है, कितना है 28 और 21। तो ये कब की बात है, 15 साल पहले के। 15 15 जोड़ दिए दोनों में, 15 साल अगर हम जोड़ते हैं कितना हो गए, 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43। ठीक है, और 5 1 6 और 2 1 3 43 और 36। आपका डी विकल्प सही जा रहा है। और अब देखिए आपका सारा सवाल हल हुआ। इस प्रकार से आप एज के सवाल देख सकते हैं, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें, मन शांत रखें, एकाग्रचित रहे, सारे सवाल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।